एपिसोड शेड्यूल दिखते हैं सुनयान ने इस सनफ्रूट को इनहेरिट कर लिया है। इसके तुरंत बाद इसकी सेंसेस एक्टिवेट हो गई है। सेंसेस एक्टिवेट होने के बाद में सुनियन के पास में इतनी पावर आ चुकी है, वो अपने आसपास के 20 यार्ड के एरिया के अंदर जो कुछ भी चीज है उन्हें सेंस कर सकता है। अब ये सेंसेस कितने एक्यूरेट है ये जल्दी पता चलेगा। जब इस बारे में यूटियन सुनती है तो उसे बताती है ये कुछ खास नहीं है। जब मैं ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर थी तब मेरे अंदर इतनी पावर थी कि मैं पूरे कॉन्टिनेंट को सेंस कर सकती थी और मेरे सेंसेस एकदम एक्यूरेट थे। सुनियन कहता है आप तो महान है, मैं आपकी बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ। वैसे मुझे याद है आपने कहा था आप मुझे कोई नई स्किल सिखाएंगी, तो अब उसका टाइम हो चुका है। यूटियन कहती है तुम चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए उसके बाद में इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। ये सुनने के सुनियान वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन सभी को बाहर निकालने लगता है और फिर इससे कुछ घंटों बाद में वापस से मेन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। उसका जब सन टोकन था तो बड़ी सनी से वो यहाँ पहुंच गया है। सुनियान इस टाइम पर लेंग यूरन के पैलेस के अंदर है, जो कि उसे देखते कहने लगती है सुनियान कांग्रेचुलेशंस, इस मिशन के अंदर तुमने काफी अच्छा किया, तुम फर्स्ट नंबर पर आए हो। इसके अलावा तुम्हारे पॉइंट्स भी काफी शानदार थे। इसका मतलब तुम्हें आगे के मिशन के लिए भेजा जाएगा। जिस कंपटीशन के बारे में मैंने तुमसे बात की थी उसके लिए तुम नॉमिनेट हो चुके हो। मुझे यकीन है उस कंपटीशन के अंदर भी तुम अज़ूर अकेडमी का नाम रोशन करोगे। ये कहते लेंगियरन सोचने लगती है ये लड़का ही अब मेरी मदद करेगा इस जगह को फ्री करने में, इसकी मदद से मैं डायनेस्टी से फ्री हो सकती हूँ। इसकी इतना सोचने के साथ ही हमें पता चलता है ये जो सुनियान के लिए इतना लाड़ दिखा रही थी, उसकी लगातार इतनी चिंता कर रही थी, वो सब कुछ केवल एक पसंद के लिए नहीं है, वो सब एक जरूरत भी है। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो आगे पता चलेगा। सुनियन कहता है मेरे ब्यूटीफुल मास्टर आपको बिल्कुल जो तकनीक जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ, इस कंपटीशन के अंदर हमारी अकेडमी ही जीतेगी। सुनियान से अपने लिए ब्यूटीफुल मास्टर वर्ड सुनकर पहले तो लेंग्यूरान काफी चौंक जाती है और फिर एकदम से उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। ये गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। इससे सुनियन भी काफी डर जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सोचने लगता है ये मैंने क्या कर दिया, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। तभी लेंग्यूरान अपनी सीट से उठती है और सुनियन की तरफ बढ़ते हुए उसे कहने लगती है सुनियान तुम ना कल्टिवेशन करते हो, इसका क्या कारण है? तुम्हें क्या लगता है एक कल्टिवेटर को अपना कल्टिवेशन किस लिए करना चाहिए? सुनियन कहता है मैं बाकी कल्टिवेटर्स का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं खुद को बता सकता हूँ। मैं कल्टिवेशन करता हूँ ताकि अपने साथ के सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं उन सभी केयर करना चाहता हूँ, उन सभी को हर खतरे से बचाना चाहता हूँ जिन्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेंग्यूरन कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी तुम्हारी पसंद करने वाली इस लिस्ट के अंदर हूँ? ये सुनकर सुनैन हमें सलाह देता है और ये देखकर लेंग्यूरन बहुत खुश जाती है। वो कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। जिस सुनकर सुनैन हंसते हुए उस गुफा के टाइम को याद करने लगता है जब वो इस लड़की के साथ में था और सोचने लगता है मैं केवल आपको पसंद नहीं करता बल्कि मेरी इस लाइफ के अंदर आप वो पहली लड़की है जिसके साथ में क्या था, इसलिए आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी लेंग्यूरन आगे बोलती है तुम मुझे थोड़े थके हुए लग रहे हो, अभी अभी तुम जेड पैराडाइज से लौटे हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से आराम करने के लिए चले जाना चाहिए। आज से 3 दिन बाद में तुम मेरे पास दोबारा आना, तब मैं तुम्हें एक शानदार रिवॉर्ड दूंगी। ये सुनकर सुनियन सोचने लगता है ऐसा हो सकता है ये रिवॉर्ड के रूप में मुझे प्रपोज कर दे। ये सोचते सुनियन इस सबको इमेजिन भी करने लगता है। उसे अपने सपनों में लेंग्यूरन दिखाई देती है जो कि उसे किस कर रही है। तभी लेंग्यूरन कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सुनियन काफी खुश हो जाता है और काफी चौंक जाता है। वो कहती है उस दिन मैं तुम्हें मदद करूंगी, तुम्हें तुम्हारी मोम के पास में कोई मैसेज पहुंचाने में। अपनी मोम का नाम सुनने के साथ ही सुनियन पहले तो कुछ सोचने लगता है और फिर एकदम से केवल थैंक यू बोलकर वहां चला जाता है। लेंग्यूरन यहाँ पे सोचने लगती है यही वो इंसान है जो कि मेरी डेस्टिनी को बदलेगा, इसकी मदद से ही मैं काफी कुछ कर पाऊंगी जो मुझे करना है उसे अचीव करने के लिए। अगर मुझे इसे शादी भी करनी पड़ती है तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से हम कुछ मिनट बाद देखते हैं सुनैन अपने रूम के तक पहुंच चुका है। वो वहाँ पर यूटियन से कहने लगता है योर हाइनेस अब तुम यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब टाइम हो चुका है आप मुझे क्राफ्टमैन स्किल जो कि आप मुझे सिखाने वाली थी उसके बारे में बताएं, और उसके अलावा स्पिरिचुअल सेंस जो कि अभी भी अनलॉक हुआ है उसके बारे में भी मेरे माइंड में काफी सारे सवाल है, उनके भी जवाब चाहिए। यूटियन कहती है तो जाओ जाकर तुम्हारे यंग मास्टर से जिसे तुम ब्यूटीफुल मास्टर कहते हो उससे जाके पूछो, वही तुम्हें सब कुछ सिखा देगी और सारे सवालों की जवाब भी दे देगी। तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुनियन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा लग रहा है कि यूटियन लेंग्यूरन से थोड़ा जल रही है क्योंकि मैंने उसकी तारीफ की थी। अगर सच में ऐसा है तो इसके साथ में भी मेरी गड़बड़ हो सकती है, मुझे किसी तरीके से इस सबको मेंटेन करना होगा। इसी टाइम पर यूटियन सुनियन की बात तो समझ जाती है। उसे कहने लगती है अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, तुम्हारे कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो लड़की बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि मैं उससे किसी भी तरीके से जलूं। मेरी पावर और कैपेबिलिटीज किसी भी ह्यूमन से कहीं ज्यादा है। और रही बात स्किल की, तो ये स्किल मैं तुम्हें इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि तुम्हें सिखाने का मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कहा था ये सब कुछ मैं फ्री में नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें ये स्किल सिखाऊंगी तो इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? सुनियन हंसते हुए बोलता है ठीक है जो करना है वो कहो, आप जो भी मुझे करने के लिए कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, उससे करने के लिए मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। यूटियन कहती है अब तुमने ये कह दिया है, अब बिल्कुल भी इन शब्दों से पीछे मत हटना, मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक काम देने वाली हूँ। इस काम को तुम्हें हर तरीके से कंप्लीट करना होगा, अगर किसी भी कारण से ये काम अधूरा रह जाता है तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये सुनकर सुनियन डरने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे काम तो दीजिए, मैं हर तरीके से काम को कंप्लीट करूंगा और बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा।
जीटेन कहती है तो फिर ठीक है, अपनी बात पे टिके रहना, मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारा काम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। क्राफ्टमैनशिप स्किल जिसे सिखाने के लिए मैं तुमसे कहा था, इसे सीखने के लिए स्पिरिचुअल सेंस का होना काफी जरूरी होता है। एक तरह से तुम ये कह सकते हो क्राफ्टमैनशिप स्किल स्पिरिचुअल सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जिसके पास में स्पिरिचुअल सेंस नहीं होगी वो क्राफ्टमैनशिप स्किल को नहीं सीख सकता है। सुनिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्राफ्टमैन हैं जिनको स्पिरिचुअल सेंस नहीं आता है, वो केवल अपनी एनर्जी का यूज करके ये सारा काम कर देते हैं। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि क्राफ्टमैन बनने के लिए स्पिरिचुअल सेंस का होना जरूरी है। मैंने कई सारे क्राफ्टमैन के वेपन्स को देखा है, उनके पास में स्पिरिचुअल सेंस नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके वेपन काफी शानदार थे। जीटेन कहती है तुम सही कह रहे हो, स्पिरिचुअल सेंस के अलावा स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये एक अनफेयर तरीका है। अगर कोई क्राफ्टमैन अपनी क्राफ्टिंग काम के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है तो उसे क्राफ्टिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा वेपन क्राफ्ट करने के लिए जिस मटेरियल का यूज कर रहा है उस मटेरियल की भी फुल पावर अनलीश नहीं हो पाती है। सुनन कहता है स्पिरिचुअल सेंस से ऐसा क्या खास हो रहा है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं हो पा रहा। जीटेन कहती है इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। जिसके पास में स्पिरिचुअल सेंस होती है वो फायर को अपने सबसे कंट्रोल कर पाता है। अब तुम्हें यह तो बताइए होगी वेपन क्राफ्टिंग के अंदर फायर कितनी काम आती है। जो लोग इस क्राफ्टिंग काम के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हैं वो फायर के लिए भी एक अलग से इक्विपमेंट यूज करते हैं। इसी वेपन की एक्स्ट्रा लेयर के कारण वेपन अपनी फुल पीक पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें स्पिरिचुअल सेंस अच्छी तरह से आता है इसलिए तुम क्राफ्टमैन स्किल को काफी अच्छी तरह सीख सकते हो। कई साल पहले मेरे मास्टर ने इस स्किल को बनाया था, उनके हिसाब से पूरे 3 रिलेम के अंदर क्राफ्टिंग की इससे बेहतर स्किल कोई भी नहीं है। और ये इसके अलावा ये रेयर स्किल इतनी खतरनाक है कि 3 रिलेम के अंदर मेरे और उनके अलावा कोई भी इसे सीख नहीं पाया है। अब इसमें तुम्हारी बारी है, तुम इसे कोशिश कर सकते हो। ये कहते हुए जीटियान अपने हाथों के अंदर एक फैट जनरेट करती है। सुनियान झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे स्किल सिखाइए। ये सुनिए के साथ जीटियान सुनिए के सर पे अपना टच कर देती है, जिसके साथ ही सुनिए की बॉडी के अंदर ये फैट जाने लगती है। जीटियान यही कहती है एक बात को अच्छी तरह से याद रखना, ये स्किल मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, लेकिन तुम कभी भी इस स्किल को आगे किसी और को नहीं सिखा सकते। इस तरह से इस स्किल को सीखने के बाद में सुनन कहने लगता है ये सब क्या है, मेरे को दिखाई दे रहा है इस स्किल को पूरी तरह सीखने के लिए मुझे किसी मटेरियल के ऊपर 1 लाख बार एक हैमर से अटैक करना होगा। जीटेन कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें ये तो करना ही होगा। तुम्हें क्या लगा था ये बहुत आसान होगा? क्राफ्टमैन बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास में हैमर की पोजिशनिंग हो। किसी मटेरियल के ऊपर लगातार 1 लाख बार अटैक करने के बाद में वो एक शानदार वेपन बन जाएगा और तुम एक परफेक्ट क्राफ्टमैन बन जाओगे और तुम्हारी बॉडी के अंदर ये स्किल पूरी तरह से अवाक हो जाएगी। सुनियन कहता है लेकिन 1 लाख बहुत ज्यादा होता है, क्या सच में इस स्किल को सीखने के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए? जीटेन कहती है हाँ बिल्कुल जरूर से करनी चाहिए, मैंने तुम्हें इस स्किल के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब इससे आगे तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम वो कर सकते हो, ये पूरी तरह तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हारे माइंड में कोई और क्वेश्चन हो तो उसके जवाब तुम मुझसे पूछ लेना। ये कहने के बाद जीटियान सुनिन के सामने से गायब हो जाती है। सुनिन खुश होते हुए बोलता है चलो बढ़िया है, बस थोड़ी मेहनत, उसके बाद में मेरे पास में भी एक काफी शानदार स्किल होगी। योर हाइनेस जब स्किल की इतनी तारीफ कर रही है तो वो शानदार तो होना ही होगा। इसी टाइम पर हम लैंग ह्यूरन को देखते हैं जो कि सुनिन के बारे में सोच रही है। वो कहने लगती है सुनिन तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुमसे ही मेरा एक डेस्टिनी पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी है। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मदद से मैं अपनी लाइफ को बदल पाऊंगी, इसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लैंग ह्यूरन के ये सब कुछ सोचने का क्या मतलब है, ये सब कुछ अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।